यस मोहम्मद साजिद, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोगों के क्या चल रहा है आजकल, स्कूल में एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं अभी? सर एग्जाम्स खत्म हो गए। सर यस सर अभी अभी लास्ट था पीरियोडिक 2। सर 1 अप्रैल से दूसरे शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से दूसरे शुरू हो जाएंगे। ओके। तो सब मिड टर्म। ओके। अच्छा, बाकी लोगों के एग्जाम अभी हो गए या चल रहे हैं? सर हमारे तो सर हो सेक्शन गए। एंडिंग खत्म हो गए। ओके। ओके। क्या बोल रहे हैं जैद? ओके। तो कुछ लोगों के एग्जाम अभी चल रहे हैं, कुछ लोगों के खत्म हो गए हैं। ओके, आई होप सबके मार्च में खत्म हो जाएंगे, या किसी के अप्रैल या मई में भी एग्जाम है, ऐसा सर कुछ? मेरे मई में खत्म होंगे। सर सर मेरे भी मई में 1 खत्म अप्रैल होंगे। से अच्छा, 1 आप लोग। अप्रैल का तो वो है मिड टर्म। 2 मई से फाइनल यस शुरू सर, है फिर और फाइनल्स 1 होंगे। जुलाई को रिजल्ट आएगा। 20 जुलाई को रिजल्ट आएगा। ओके। हाँ, तो आई थिंक जो गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिल्ली के लिए जो आया है, उसमें उसके अकॉर्डिंग चल रही है आपके स्कूल में, है ना? यस सर, और सब प्रतिभा भी तो चेंज हो जाएंगे। अब 9 से 12 तक पढ़ाएंगे। 9 से 12 तक पढ़ाएंगे, मतलब पहले नहीं पढ़ाते थे 9 से 12 तक? सर 9 से 12 तक ही पढ़ाएंगे। 6 7 8 थी ना। सर अच्छा। पहले 6 to 12 पढ़ाते थे। अच्छा। ओके ओके ओके। 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 तो ठीक है, जिन लोगों के एग्जाम लेट हैं, आई थिंक आप लोगों का 9th तो प्रिपरेशन हो ही चुका है, 10th का स्टार्ट कर देंगे हम लोग अप्रैल के स्टार्टिंग में लगभग। तो हम लोग 10th स्टार्ट कर लेंगे, बाकी एग्जाम तो होते रहेंगे, यस सर। यस सर। है ना? ओके। तो आज का जो क्लास है, मेरे ख्याल से कुछ लोगों का जीएसटीएससी का एग्जाम है, तो सब ने भरा है या फॉर्म उसका, या कैसे कर रहे हो? सर मेरा है। आपका है? सर जो दिल्ली सर कौन रेसिडेंट सा नहीं है वाला? सर, वो तो एलिजिबल ही नहीं है। अच्छा। यस सर। तो आप लोग दिल्ली से, भारत से बिलोंग करते हैं? यस सर। ओके। सर वैसे तो मैं शायद। नहीं। ओके ओके। सर कुछ ही दे पा रहे हैं। कुछ ही लोग दे पा रहे हैं। सर आई हैव सर आल्सो एक रजिस्टर्ड। सेक्शन से 10 बच्चे। अच्छा, एक सेक्शन में 2 बच्चे दे पा रहे हैं। ओके। और सर वैभव। 19 को लास्ट डेट थी, खत्म हो गया अब। ओके। एग्जाम किसका 28 को है? यस सर, 28 मार्च। 28 मार्च है ना, राइट? जैद कह रहे हैं आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम। ओके। तो ओके, आई थिंक ये तो स्टेट वाइज भी एग्जाम होते हैं, डिफरेंट स्टेट में तो अलग अलग एग्जाम कराते हैं 9th क्लास के लिए। कुछ राजस्थान वगैरह मेरे ख्याल से उनका स्टेट एग्जाम भी होता है, जैसे दिल्ली में ये होता है, वैसे और जगह भी होता है। यूपी का सर भी कुछ होगा। एनटीएससी आप लोग सर यूपी से बिलोंग एनटीएससी करते होता है हैं सबके काफी लिए। लोग? सर यूपी हाँ, में भी होता एनटीएससी है तो सर, होता ही लेकिन है। वो क्लास 10th वालों के लिए सेपरेट होता है। यस सर। अच्छा। अच्छा, 9th वालों के लिए एग्जाम नहीं है उनका? यस सर। सर जैसे दिल्ली में जेएसटी एससी है, वैसे यूपी में है सर यूपीएसटी एससी है सर, लेकिन वो 10th के लिए है। 10th के लिए है। यस ओके। सर, और 10th में एनटीएससी भी आ जाता है। यस सर, एनटीएससी तो सर हाँ सारी स्टेट में होता है। हाँ, एनटीएससी तो स्टेट वाइज होता ही है, सबका अपना अपना कोटा भी होता है स्टेट का, तो उतने स्टूडेंट यस भेजते सर। हैं वो लोग। तो दिल्ली में सर एमवीपीपी या जीएसटीएससी सर इसलिए होता है क्योंकि सर स्पेशल स्टेट का मिला हुआ है ना हमें दर्जा। अच्छा, इसलिए है क्या? यस सर। आई थिंक गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी मेरे ख्याल से। अभी तो बाकी जगह तो कहाँ, चंडीगढ़ वगैरह में होता है क्या ऐसा, या आई डोंट नो कि बाकी जगह कितना एग्जाम सर होता है। क्योंकि सर 10th में बाकी सारी स्टेट्स में एग्जाम वो कंडक्ट कराते हैं, पर 9th में नहीं कराते कभी भी। सर सर आज जितना सर मैंने कौन से सुना है। चैप्टर पढ़ेंगे? आज ऐसे करते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हम लोग मोशन कर चुके हैं, न्यूटन लॉ हो चुका है, ग्रेविटेशन हो चुका है, फ्लोटेशन के क्वेश्चंस देख लेते हैं, यस जीएसटीसी का सर, क्वांटम फिजिक्स देख फ्लोटेशन लेते हैं। करा दो। हाँ, फ्लोटेशन कर लेते हैं, बाकी वर्क एनर्जी, पावर और साउंड तो हमने रिसेंटली पढ़ा है अभी। तो यस फ्लोटेशन सर। के क्वेश्चन देख लेते हैं, है यस ना? सर। ओके। चलिए। सर मेरा टेंशन से रिलेटेड एक डाउट था। पूछिए। सर वो एक क्वेश्चन था, तो सर डिक्टेट कर दूं अभी? हाँ, डिक्टेट कर दो। यस इसमें सर। डालना है तो डाल दो, ये डिक्टेट कर दो। ओके सर। सर मैं उसको सर चैट बॉक्स में डाल देता हूँ सर। वो विड डायग्राम है
सर मैं एक मिनट चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ। ठीक, आई थिंक डायग्राम नहीं आता चैट बॉक्स में। डायग्राम नहीं है तो आप शो कर देना, पिक्चर शो कर देना अपने कैमरा ऑन करके अपने सर पिक्चर का लिंक भेज के सर जब आ जाएगा। पिक्चर का लिंक यस देख के सर आया है? अभी आए। ओके, तो बाकी यस सबने सर, फिर सर मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन सेंड कर दिया। Two bodies of mass 5 kg, sorry 4 kg and 6 kg are attached to a ends of the string passing over a pulley. 4 kg, the 4 kg mass is attached to the table by the another string. Find the tension in the string T1 and G is equal to 9.8 meter per second square. ओके, इसमें लेकिन हमें डायग्राम चाहिए होगा फिर। सर इसमें जैसे पुली वाला होता है तो उसमें जो पुली का टेंशन है सर वो तो टी है सर, लेकिन जिस स्ट्रिंग से टेबल से अटैच्ड है सर उसको T1 कह रहे हैं। मीन्स कैसा डायग्राम है इसमें? जैसे टेबल है तो इसमें 4 kg और 6 kg है, तो कैसा अटैच किया हमने? ये ऐसा है क्या? ऐसा कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, सर जैसे उसमें होता है सर जो दोनों जैसे 4 kg और 6 kg दोनों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं सर, वैसे में। ऐसे में? ओके यस सर। ओके, तो फिर क्या पूछ रहे हैं इसमें? टेंशन पूछ रहे हैं? नहीं हाँ, सर, इसमें 4 kg वाला जो स्ट्रिंग है मतलब जो मास है उसको टेबल से एक और स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है। अच्छा, ऐसे अटैच कर दिया ऐसे? यस सर, और इसमें पूछना है तो सर इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ पूछना था सर। इसमें जो हम एक्सेलरेशन लेंगे जो हमारे सिस्टम का सर उसे हम 0 लेंगे। ये तो 0 होगा बिल्कुल। ओके सर, और सर ये कह रहा था जैसे 6 kg का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें T1 स्ट्रिंग का टेंशन हम इंक्लूड करेंगे। ओके, यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ माना है, आपने यहाँ पे मान लो इसे T1 मान लेते हैं सपोज, तो 6G T1 ये हो जाएगा, यहाँ पे T1, यहाँ पे T2 और ये 4G डाउनवर्ड। यस सर। तो यहाँ पे हम T1 लेंगे केवल, ये T2 नहीं लेंगे, ये वाला शायद आप केवल टेंशन बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे केवल T1 यस लेंगे। सर, यस सर, ओके सर। यस सर। यस सर, सर ऐसा करने से सर 2G आंसर आ रहा है सर, 19.6 न्यूटन। यस, ओके सर, थैंक यू सर। जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है ना, ब्लॉक पे मान लो फोर्स लगाते हैं, तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वी डोंट टेक द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक 2। जैसे हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वैसे बनाएंगे कि F इस पे लग रहा है, ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लगाएगा, सेकंड वाला ब्लॉक, यस सर, आपने सर लास्ट क्लास में बताया था, है ना। तो हम ये चीज यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। तो जो कांटेक्ट में है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो फोर्स, भाई आपको जो फोर्स ये ब्लॉक लगा सकते, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग सकता है वो इस स्ट्रिंग के थ्रू लग सकता है, तो इस स्ट्रिंग में जो भी टेंशन होगी वही लग सकती है, ये तो लग नहीं सकती, तो यस कांटेक्ट में सर। नहीं है ना। जो चीज भी कांटेक्ट में होगी केवल उसी का फोर्स लेंगे, जो कांटेक्ट में नहीं है उसका नहीं लेंगे। या तो वो कोई दूर से फोर्स लगा रहा हो, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स तो लग सकता है, लेकिन कांटेक्ट वाले जो फोर्स है वो तभी लगेंगे जब कांटेक्ट में होगा, राइट? ओके सर। ओके, चलिए, तो अब जो है हम फ्लोटेशन कर लेते हैं आगे। क्या क्या चालू हो गया, इसको बंद कर दें। अच्छा, फ्लोटेशन में क्वेश्चन ही निकाल लेता हूँ डायरेक्ट आपके पे, है ना, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही है कि क्या क्या फ्लोटेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। यस सर। यस सर, बुओयंट फोर्स। यस, बुओयंट फोर्स वगैरह हमने पढ़ा था, तो लास्ट टाइम हमने देख चुके थे ऑलरेडी। प्रेशर वगैरह तो हम देख ही चुके थे फ्लूइड में। यस सर, Yes, सर sir. फ्लोटेशन सर बुओयंट फोर्स क्यों एक्ट करता है सर, हमने ये भी देखा था। ओके, प्रेशर मैंने शायद बी बैच को पढ़ाया था अलग से, एक बार क्लास हुई थी, तो आप लोग तो पहले पढ़ चुके थे मेरे ख्याल से। तो प्रेशर, यस सर। ठीक है, प्रेशर हमारा फोर्स बाय एरिया होता है, आपको सबको पता ही है। तो ये प्रेशर Yes, होता है हमारा, यूनिट हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये सब हमारी यूनिट आती है इसकी प्रेशर की। यस सर। यस सर। उसके बाद हम फ्लूइड के प्रेशर की अगर बात करें, तो फ्लूइड में जब कोई लिक्विड हम भरते हैं h हाइट तक का, जो प्रेशर बॉटम पे लगता है, अगर इसकी डेंसिटी रो है तो कितना प्रेशर लगता है यहाँ पे बॉटम पे, कितना प्रेशर लेते होंगे? सर बॉटम पे सर फिर हम उसका हाइट से कैलकुलेट करते हैं सर, रो जी एच।
रो जी एच। तो जो लिक्विड का प्रेशर है, लिक्विड का जो कॉलम है इसके ऊपर, वो जो प्रेशर यहाँ पे लगाएगा वो हमारा रो जी एच रो होगा। जी है। ठीक है, रो जी एच होगा। तो रो अगर हमारा ज़्यादा है, हैवी लिक्विड है, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, या फिर हमारी हाइट ज़्यादा है, अगर बड़ा कॉलम है सब पानी का, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डिपेंड्स की यस हाइट, सर, मर्क्यूरी में इसलिए ज्यादा लगेगा इस चीज में, जबकि वाटर में कम लगेगा। क्योंकि मरकरी का रो ज़्यादा है ना, मरकरी का जो रो है वो कितना होता है, यस सर, ज्यादा होता है। सर 13.7 होता है शायद 13.6, यस 13.6। 6। ठीक है, और रो ऑफ द वाटर जो होता है वो कितना होता है, सर 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सर, सीसी। तो 1 ग्राम पर सीसी। ये 13.6 टाइम हैवी है मरकरी से, तो इसलिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा आएगा अगर ये मरकरी का कॉलम लेंगे, राइट। यस सर, पर अगर हम उसकी हाइट ज्यादा कर दें और फिर जाके नापे तो बराबर आएगा दोनों का। करेक्ट। अगर हम मान लो सर ऐसा कुछ अभी ले लें, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है ना। मान लीजिए हम ऐसा कोई यूट्यूब ले लें और इसमें मरकरी भरें एक तरफ को, एक तरफ पानी, तो ये हो सकता है ऐसे बैलेंस हो जाए। मान लीजिए मरकरी है एंड दिस इज वाटर। तो ऐसा कुछ बैलेंस हो सकता है। तो मरकरी का जो हाइट है वो कम हाइट पे ही बैलेंस कर देगा वाटर को, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी, मरकरी हैज मोर डेंसिटी। तो अगर आप ऐसा पानी इसमें भरोगे, लिक्विड भरोगे, तो यू विल हैव डिफरेंट हाइट्स ऑन बोथ द लिम्स। जबकि लिम्स है यहाँ पे ट्यूब के, इसमें डिफरेंट हाइट होगी। ठीक है। यस सर। सर ये जो आपने यू वाला बनाया है, सर इसमें एक बात अगर निकाले, जैसे सपोज हमें मरकरी और वाटर गिवन है और हमें मरकरी का हाइट गिवन है, तो अगर हमें वाटर का हाइट निकालना है तो हम कहाँ पे प्रेशर को मतलब जीरो मानेंगे? हम लोग क्या करते हैं इस केस में कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों साइड अगर सेम फ्लूइड हैं तो आपका प्रेशर दोनों तरफ बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, इससे जो पास करेगी। ठीक है, तो दोनों तरफ यहाँ मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है, यहाँ भी मरकरी है। अब इसके ऊपर जो है इतनी हाइट का मरकरी है, h हाइट का मान लीजिए, h1 मान लीजिए, और इसके ऊपर जो है h2 हाइट का वाटर है। तो इन दिस केस वी कैन राइट h1 रो ऑफ द मरकरी इंटू g इक्वल टू h2 रो ऑफ द वाटर इंटू जी। तो हम लोग ऐसा करते हैं Yes. कि हम लोग सेम फ्लूइड से एक लाइन को पास कर देते हैं और वहां से फिर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, ये सर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो सर वो सेम रहता है सर प्रेशर। तो अगर हम इस यू में सर एक साइड पे वाटर नहीं फिल करें सर, तब क्या आंसर होगा? तब तो मरकरी बराबर आ जाएगा दोनों लिंब में। अगर दोनों साइड यस मरकरी सर। है वो मरकरी इधर चला जाएगा, दोनों तरफ बराबर कर देगा लेवल अपना, ऐसा कुछ हो जाएगा अगर वाटर नहीं मिलेगा। ठीक है। सर नहीं, जैसे आपने इस फिगर में मर्क्यूरी नीचे बॉटम में भरा है, उसके एक साइड में ही वाटर भरा है हम्म, सर, फिर आप क्या चाहते हैं, क्या करना सर चाहते सेम हैं? क्वेश्चन वही पॉइंट है। तो हम्म, दोनों पॉइंट पे सर अलग अलग एक तो रो जी एच आएगा ना, और सर जब दोनों का डिफरेंट रो जी एच आएगा तो सर जो जिस किस पॉइंट पे हैवी वेट आएगा, जिस साइड पे वाटर है सर उसी साइड पे आएगा ना। आप क्या सेम हाइट का भर रहे हैं दोनों तरफ वाटर और मरकरी, आप ये बोल रहे हैं? सर सर नहीं, एक ही साइड पे वाटर भरा है, दूसरी साइड पे नहीं भरा हमने सर, एक फिर क्या साइड, होगा? एक साइड पे वाटर भरा है और दूसरी साइड क्या भरा है, फिर कुछ तो भरा होगा ना, ये खाली है। सर कुछ नहीं भरा। तो फिर तो वाटर यहाँ चला जाएगा, अपनी वो हाइट को बैलेंस कर लेगा, जाके यहाँ तक आ जाएगा। ओके सर। सर मतलब ये हो नहीं सकता। नहीं, ऐसे तो रुकेगा तो नहीं ना वो, यहाँ पे आके बैलेंस तो करना ही पड़ेगा उसको अपने को। ओके सर। सर तो मैं मतलब अगर एक ही लिक्विड है तो वो अपने जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वहां पर इक्विलिब्रियम गेन करना चाहता है। हम्म, ओके सर। सर ये पार्टिकल्स और सर सारी चीज का होता है ना, ये इक्विलिब्रियम या रेस्ट
स्टेट में, कम से कम लोअर एनर्जी स्टेट में रहना। हाँ, ये पार्टिकल का नेचर होता है कि वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। यस सर। ठीक है, ओके। तो हम लोग प्रेशर देख, जो फॉर्मूला था हमारा प्रेशर का वो एच रो जी है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, एंड ये यूनिट आपका आता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हमारा यूनिट आता है। ठीक है, अब ऐसे जो हमारा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है हम पे, एयर का प्रेशर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो आपका एटमॉस्फेयर है, यस आपका जो एटमॉस्फेयर है, इट इज अप्लाइंग सम प्रेशर ओवर यू। तो आप जब खड़े हो, आपके ऊपर ऊपर से एयर का प्रेशर काम कर रहा है, क्योंकि आपके ऊपर पूरी एयर भरी हुई है। तो ये प्रेशर आपके ऊपर काम कर रहा है, और ये सब साइड से लग रहा है आपको, यहाँ से भी लग रहा है, यस यहाँ से। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो काफ़ी हाई आती है। इट इज 1.01 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेरी वेरी हाई न्यूटन पर मीटर वैल्यू। तो काफ़ी हैवी, मैंने काफ़ी हाई वैल्यू ये आती है हमारी। अब सर इसको अगर हमें कॉलम में एक्सप्रेस करना है तो सर 76 सेंटीमीटर मरकरी का होता है। यस, अगर आप इसे कॉलम में एक्सप्रेस करना चाहो, यू कैन राइट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एचजी के इक्विवेलेंट है ये। ओके सर। या फिर आप वाटर के टर्म में लिखना चाहो तो 10.2 या 10 ऐसे कुछ आता है, 3 आता है, मेरे ख्याल से 2 आता है, 2 आता है ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट है ये, इतना मीटर का कॉलम। मरकरी मेरे को तो सेंटीमीटर में चाहिए, आपको वाटर में लोगों तो मीटर में चाहिए। ओके सर। इसको मेजर करने के लिए क्या, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर सर एटमॉस्फेरिक। बारोमीटर। यस, बैरोमीटर, correct. Barometer is used to measure the pressure of the mercury, sorry, atmosphere. सर गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर तो करंट मेजर करने के लिए यूज होता है, करंट का डायरेक्शन देखो है करंट सर्किट में। ओके सर। ठीक है, तो वी यूज द बैरोमीटर। बैरोमीटर का जो, तो बैरोमीटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि ऐसा कोई टब होता है आपका मर्क्यूरी का, इसमें आप एक सर आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे मर्क्यूरी है मान लीजिए। सर आवाज बीच बीच में कट जाती है। आवाज कट रही है? अच्छा, सर बीच में आनी बंद हो जाती है। सर अब ठीक है। अब ठीक है, ओके ओके। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये आपका मर्करी है। अब होता क्या है कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा, तो यहाँ पे आपका प्रेशर सेम होना चाहिए। तो सब जगह हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर का एयर काम कर रहा है, तो हर जगह प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एयर को रिमूव कर देते हैं वैक्यूम पंप लगा के। ठीक है, तो क्या होता है, देखो पहले यहाँ पे क्या था, ट्यूब के अंदर एयर थी, तो यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक P0 था, तो ये मर्करी इक्वल लेवल पे था सब जगह। अब जब आपने यहाँ से एयर रिमूव कर दी तो अंदर प्रेशर कम होना शुरू हो गया। अब अंदर प्रेशर कम है और यहाँ पे प्रेशर P0 है, तो मर्करी क्या करेगा? सर ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा, ऊपर मर्करी ऊपर उठेगा। उठेगा, है ना, ऊपर जाएगा मर्करी। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, फिर आप जितना इसमें एयर निकालते जाओगे उतना ऊपर जाता जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि जहाँ पे सारी एयर आप निकाल लोगे, तो सारी एयर आपने निकाल ली तो यहाँ प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। यस सर। 0 हो गया। यस सर। ये जीरो तो वैसे केस है ना कि हम एक प्लेट में पानी डालें और उसके अंदर हमें कैंडल जला के रख दे और उसके ऊपर हम एक ग्लास रख दे जिससे एयर बाहर ना जाए, तो सर सारा पानी हट जाएगा। वहाँ पे, हाँ वहाँ पे मेरे ख्याल से आप ऑक्सीजन बंद करते हो या क्या, ऐसा कुछ करते हो समथिंग। यस वहाँ पे सर। सर केमिकल, देखा है कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट। समथिंग केमिकल वो होता है कुछ, आप क्या करें, पानी रख दें और पानी सारा उड़ जाता है। यस सर। सर अंदर चला जाता है गिलास के। अच्छा, अंदर चला जाता है।
हाँ वो इसलिए होता है मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली कि आपकी जो वहाँ पे एयर की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण वो वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम के कारण सक्शन करने लगता है यस सर। है ना? सर तो ट्रिक में यूज होता था बहुत मैजिक। अच्छा ओके ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो अब कि यहाँ पे जो है आपका प्रेशर 0 हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है अभी भी, और यहाँ पे भी पी नॉट है, तो यहाँ पे भी पी नॉट होना चाहिए सेम हाइट यस पे। सर। यस सर। तो सेम हाइट पे पी नॉट होने के लिए Yes, क्या sir. पॉसिबिलिटी है? यहाँ पी नॉट होने के लिए कब हो सकता है? जब यहाँ पे आपका मरकरी हो, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर होगा एक्चुअली वो क्या होगा, वो होगा यहाँ का प्रेशर जो भी मान लो P1 है जो कि 0 है इस समय। यस सर। और सर हमने उसको 0 कर दिया है। यहाँ का प्रेशर P1 प्लस H रो जी होना चाहिए, यहाँ पे जो प्रेशर है, यस सर। क्योंकि H हाइट है मान लो आपका, तो ये P1 प्लस H रो जी, P तो आपका 0 हो गया P1 तो यहाँ का जो प्रेशर होगा दिस इज इक्वल टू इनफैक्ट P नॉट। तो जो P नॉट होगा एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएगा? सर रो जी भी। सर रो जी एच। सर रो जी सर एच। रो रो जी जी एच एच के बराबर हो जाएगा, रो जी एच। तो यहाँ से अगर मैं एच निकाल लूँ मरकरी का, तो डेंसिटी तो मुझे पता ही है मरकरी की, और जी मुझे पता है, तो अगर मैं एच निकालूँ मेरा कितना राइज करता है मरकरी, तो आई कैन फाइंड दिस प्रेशर। यस सर। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस सर। तो बाय यूजिंग दिस आई कैन कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब आप एच निकालते हो यहाँ पे, तो एच कितना आता है, ये हाइट कितना राइज करता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी राइज करता है। 76 अगर ये सर यस सर इसके लिए मरकरी को इसलिए चूज किया गया ना क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो मतलब बहुत छोटा अपैरेटस लगाना होगा। डेफिनेटली। अभी वही क्वेश्चन पूछने वाला था कि अगर मैं वाटर लेता मान लो तो कितना हाइट आता? 10.2 मीटर आता। यस सर। 10.2 sir. मीटर मतलब आपके घर के, अगर मैं फ्लोर की बात करूं, कितने फ्लोर का हुआ है लगभग? एनी गेस? अगर घर का एक फ्लोर जो कितना मीटर का होता है? सर 2 मीटर। नहीं 2 तो नहीं सर होता। अप्रॉक्स 5 फ्लोर्स हो जाएगा शायद। नो, तो 5 एक फ्लोर कितने फीट का होता है आपका? फीट में अगर लगे तो फीट में कितना होता है? सर 3 to 4 मीटर होता है एक फ्लोर पे शायद। एक फ्लोर आपका लगभग 3 से 4 मीटर का होता है ना? 10 फीट 12 फीट ऐसे कुछ आपकी छत की हाइट होती है। यस सर। तो Yes, 4 मीटर का मतलब कितने फ्लोर हो गए लगभग ये? सर 2.5 फ्लोर लगेंगे। sir, 2.5 फ्लोर। यस 2.5 फ्लोर। तो आपको ये जो एपरेटस है, ये इतना ऊंचा एपरेटस चाहिए होगा 2.5 फ्लोर के बराबर ऐसे कुछ, ठीक है? तो इसको क्या लैब में पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है इसको मूव कराना, यहाँ से वहाँ ले जाना, सब करना? नो सर। नो सर। नो। तो वी कैन नॉट टेक हमें वाटर। छोटी से छोटी चीज चाहिए होती है लेबोरेटरी में। करेक्ट। तो हम इसको ले यस नहीं पाएंगे, सर, तो मरकरी लेते हैं सर। इसलिए हम मरकरी यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि हमारी 76 सेंटीमीटर आए। यस सर। सर अगर कम डेंसिटी वाला लेंगे तो ज्यादा ऊंचा होगा, इसलिए हमें सबसे ज्यादा डेंसिटी वाली चीज लेनी थी, इसलिए हमने Definitely. मर्क्यूरी को लिया। इसलिए मरकरी लिया। तो मरकरी में जो हमारी हाइट आ रही है इट इज सिग्निफिकेंट, 76 सेंटीमीटर ऑफ HGR है ना? तो वी कैन यस सर। we take the mercury as a indicator या फिर as a this thing liquid, ठीक है? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर हमारा प्रेशर होता है, मतलब इक्विवेलेंट होता है। मैंने साइन जो बनाया इक्विवेलेंट का बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा ये इक्वल होता है, इसके इक्विवेलेंट मतलब, इसका इक्विवेलेंट का मतलब जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर का मर्करी लगाएगा उतना ही प्रेशर आपकी एयर लगाती है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है? यस सर। ओके। तो ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ी क्लास में भी जाओगे ना, तो इनफैक्ट मैंने तो कई टीचर्स को भी देखा है कि जो टीचर्स के आते हैं इंटरव्यू में, तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि इक्विवेलेंट है या इक्वल है? कहते हैं इक्वल है। मैं कहता हूँ फिर प्रेशर ऐड कैसे करोगे आप? मान लो मैं प्रेशर दूं आपको कि 10 की पावर 2 लीटर पर मीटर स्क्वायर प्लस 76 सेंटीमीटर, तो कैसे इनको ऐड कैसे करोगे? यूनिटी डिफरेंट होगी, यू कैन Yes, ऐड sir. डिफरेंट यूनिट्स हैं तो डिफरेंट यूनिट है, मैंने कहा ऐड कैसे करोगे? तो कहते हैं नहीं ये 2 ATM ये 1 ATM हो जाएगा। मैंने कहा ये होगा नहीं, इक्विवेलेंट है इसके। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस Yes, इज sir. इक्विवेलेंट। सर क्योंकि 9.8 भी रियल वैल्यू नहीं है ग्रेविटी की, वो भी इक्विवेलेंट है, और 10 भी। नहीं पर 9.8 तो वैल्यू है, एक वैल्यू है, वो इक्विवेलेंट नहीं है तो वैल्यू है कोई। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू नहीं है प्रेशर की, ये तो इसके इक्विवेलेंट है। सर जैसे सर हम रेडिएशन बताने के लिए यूज करते हैं इक्विवेलेंट।
बिल्कुल सर पाई बिल्कुल। 22/7 कहता है, वो इक्विवेलेंट है, रियली पाई की वैल्यू वो नहीं आती है। जैसे मैं आपका मान लो, आपको बोलूं कि आपका जो वेट है वो 3 बाल्टी पानी के बराबर इक्विवेलेंट है ना, तो वो इक्विवेलेंट है ना, मैंने आपका वेट वो नहीं है पानी के बराबर, पानी थोड़ी आपका वेट, आप तो वेट तो अलग चीज है, ये सर, लेकिन वो इक्विवेलेंट है उसके। हमने एक चीज को लिया, उसके हिसाब से हमने कोई चीज को स्टडी किया। बिल्कुल ठीक है। यस सर। ओके चलो, तो प्रेशर का ये फंडा है। यहाँ पे प्रेशर में कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो आई एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दे आर डिफरेंट कंटेनर ऑफ सेम बेस एरिया, same base area is same, and you fill it with the liquid, same amount of the liquid, सेम मास या सेम अमाउंट आप बोल सकते हैं, तीनों में आपने भरा, तो बॉटम पे प्रेशर कहाँ पे ज्यादा होगा? तो सब में सेम होगा। सर Yes, सब में sir. फिल किया है क्या? सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड मींस सेम मास ऑफ द लिक्विड इज फिल्ड। क्वेश्चन सर सेम लिक्विड। सेम लिक्विड है, यस। सर थर्ड वाले में। थर्ड वाले में ज्यादा होगा प्रेशर, क्यों? सर ऑल सेम, सर सब में सेम। सर सब में सेम ही होगा। नो, गलत। देखो इसको ध्यान से पढ़ो, मैंने सेम हाइट नहीं बोला। ओके सर, सेकंड समझ वाले आ में गया। इसमें ज्यादा होगा सर सेकंड ए। बी में, ओके। ए सर या बी बी में, सर क्योंकि उसकी हाइट वो स्लैंटिंग। सर जो एरिया है सर वो ज्यादा है नीचे का। एरिया तो सेम है तीनों का, मैंने एरिया ए लिखा है तीनों का। सर मास जब सेम है Yes. सर तब तो रो भी सेम होगा, और सर रो तो सेम है सर क्योंकि लिक्विड सेम है, तो सर सर वॉल्यूम हाइट सेम में रहेगी, सेम ही हो हाइट जाएगा हाइट। बढ़ेगी। हाइट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन हाइट विल बी डिफरेंट। Yes, sir. Height different. ये अच्छा बताइए यस हाइट सर, किसकी सबकी ज्यादा वॉइस है सर, फुल है। उसका ज्यादा यस होगा। तो किसमें ज्यादा हाइट आएगी मैक्सिमम? सर मैक्सिमम ए में आएगी। Yes, सर sir. ए A में का फिर आएगी। ज्यादा होगा। सर ये में आई मैं। क्यों ए में क्यों आएगी मैक्सिमम? सर बी में होनी चाहिए। सर बी में आनी चाहिए। यस सर बी में। बी में मैक्सिमम आएगी, और मिनिमम किसमें आएगी? सर सी में। सर सर सी सी में। में। सी में मिनिमम आएगी, क्योंकि खुल रहा है ना ऊपर से, आप देख रहे हो उसका सर वो सरफेस, इंक्रीज होते जा रहे हैं ऊपर की तरफ। इंक्रीज होता जा रहा है, और इसमें इन बिटवीन होगी इन दोनों के। यस सर। तो प्रेशर मैक्सिमम किसमें आया? सर समझ आ गया, मतलब पतले कंटेनर में ज्यादा प्रेशर आता है सर, ये तो वैसे भी लॉजिकल था। प्रेशर इसमें ज्यादा होगा, ठीक है, बी में सबसे ज्यादा होगा, फिर यस ए सर, में, सर ए में। फिर सी में, राइट? यस सर। ओके। अगर ये सेम हाइट होती तीनों में तो क्या होता आंसर? सर तब सेम रहता। Sir, सर सब same में सब होगा सिमिलर। सेम सर। रहता। सर सिर्फ सेम आते। सेम होते। ये आंसर आता है ना। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि फोर्स एट द बॉटम, इस केस में फोर्स एट द बॉटम का क्या होगा, ए बी और सी के केस में सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ पे होगा, उससे कम से कुछ बता सकते हो? सर फोर्स एट द डिफरेंस बॉटम रहेगा, सब में सेम ही रहेगा। Yes. क्यों सेम रहेगा? सर फोर्स तो सेम ही। यस सर। वाई सेम? सर क्योंकि वाई मास वाई सेम है ना। मास सेम है ना। सर सर मास बी सेम है, और में सर आना जी तो एक चाहिए। जगह होगा। मास सेम है इसलिए फोर्स सेम रहेगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इससे? यस सर। तो मेरे सर ख्याल से तो बी में मैं आना चाहिए। अच्छा, आप भी एग्री करते हैं? ओके, कोई अदर कॉन्ट्रिब्यूशन इसमें, या कोई आंसर कुछ और देना चाहता है? तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री नहीं कर रहा। तो बी डिसएग्री में कर रहे आना हो? चाहिए। बी में आना चाहिए, ऐसा क्यों? तो क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है जो बॉटम का प्रेशर लेते हैं वो रोज जीएच लेते हैं, और GH तो इसमें लगता है ज्यादा है। अच्छा, क्या मैं, ओके, आप क्या बोले रोजियस लिखते हैं प्रेशर, तो क्या ज्यादा है यहाँ पे?
सर हाइट सबसे ज्यादा है। हाइट सबसे ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होना चाहिए। यस सर। आपका आंसर ठीक है लेकिन लॉजिक गलत है। और कुछ आंसर कोई देगा? सर आपने कौन से वाले का पूछा है? हाइट सेम है या यही वाला है नॉर्मल ऊपर वाला जो स्टार्ट? ऊपर वाला, पहले फर्स्ट पार्ट का फिर सर सेकंड पार्ट का। सर फिर तो बी ही होगा आंसर। सर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ना। यस सर। प्रेशर इज या सर फोर्स ये इज। हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं सर, अगर हम पाइप की ट्यूब सर क्योंकि सर बी वाले में सर एरिया ज्यादा है प्लस तो फिर फोर्स के साथ निकलता है पानी, सर वैसे ही बी में ज्यादा प्रेशर निकलेगा अगर हाइट हम इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो। पहले देखो ईयर फॉर्मूला वैलिड है। फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। यस यस सर। अब एरिया तीनों का सेम है, डिफरेंट है बेस का एरिया। सर एरिया सेम है पर सर प्रेशर बी का ज्यादा है। ज्यादा है तो फोर्स कहाँ ज्यादा होना चाहिए? सर बी में। आगे। फिर ये होगा। सर मेरे को लगा आपने कहा कि सेम हाइट भी सेम ही है। नहीं नहीं, हाइट सेम केस है, वो ये लोग हमने लिखा था पहले। तो ये होगा, ये लोग सब एग्री कर रहे हैं? सर। यस यस। सर। हाँ सर, लेकिन जो फोर्स लगता है बॉटम पे सर, वो माना सर प्रेशर इनटू एरिया होगा सर, लेकिन फिर हम अपने उस लॉजिक को रॉन्ग कैसे कहेंगे कि फोर्स जो है वो यहाँ पे mg नहीं लगेगा। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, पहले इस पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखो, ये एफ होगा, ये तो कितना क्लियर हो रहा है कि इस फॉर्मूले से अगर हम जाते हैं तो ये आंसर आना चाहिए। यस सर। यस सर। ओके। और इस केस में क्या आंसर आना चाहिए? सेकंड केस में इक्वल। सर सेकंड केस में इक्वल हो जाएगा। सर इक्वल रहेगा सेकंड केस में तो। इक्वल रहेगा, ओके। अच्छा, सेकंड केस में हाइट सेम है तो क्या मास ऑफ द लिक्विड सेम होगा? यस सर। नो। अगर मैं सेम हाइट का लिक्विड भरूं तीनों में तो क्या मास ऑफ द लिक्विड में सेम डालूंगा तीनों में तब मेरा हाइट नो सेम आएगा? नो। नो। नो सर। इसमें सर सी में सबसे ज्यादा मास होगा। सबसे ज्यादा मास सी में होगा, करेक्ट। फिर सर फिर ए में और लास्ट बी में। ओके सर समझ आ गया सर क्यों गलत हो रहा है। सर क्योंकि हमने हाइट सेम की है, अब हमने डेंसिटी नहीं देखी। सर बिल्कुल इस केस में सेम होगा, तीनों में हमने सेम दिया था। ठीक है, यस सर। ये ऊपर सर वाले। क्वांटिटी होती है सर वो सी में सबसे ज्यादा है, मतलब बराबर ही थी ए और बी के, पर इसकी जो क्वांटिटी थी इसकी हाइट कम थी। अगर हम सी के बराबर सबकी कर देंगे तो सबका अमाउंट कम हो जाएगा, इसलिए सी का ज्यादा निकलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये बात? इतना क्लियर है? यस सर। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि इस केस में आपने तीनों की हाइट, सॉरी मास आपने डिफरेंट रखा लेकिन बॉटम पे फोर्स सेम आया। ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाले पे आते हैं। मैंने तीनों का मास सेम, सॉरी डिफरेंट रखा लेकिन हाइट सेम है ना? एग्जांपल हमने फर्स्ट क्या माना था? स्ट्रेट वाला फर्स्ट वन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। आपने हाइट सेम रखा है तीनों केस में, हाइट इज सेम। So you are saying कि your A, this is B, this is C, your mass in C will be maximum, then B, sorry, then in A, then B, correct? यस सर। Okay, and you are saying force on the bottom is same in all the cases. यस सर, क्योंकि प्रेशर सेम है, जो हाइट सेम है उसकी वजह से। Pressure same है क्योंकि ये सेम है तीनों केस में। तो आप बोल रहे हो कि ये फोर्स जो है सेम क्यों आया, जबकि mg तो डिफरेंट है, इसका जो मास है mg तो डिफरेंट है, इसका mg डिफरेंट है, इसका mg डिफरेंट है। तो यहाँ यस पे सर। बॉटम पे फोर्स सेम क्यों नहीं है ना? यस बताओ, सर। कैन एनीबॉडी आंसर इट? सर क्या रिपीट कर सकते?
ये कह रहे हैं कि तीनों केस में जो mg का वैल्यू आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है बिकॉज मास आर डिफरेंट, लेकिन बॉटम पे जो फोर्स आ रहा है बॉटम पे वो सेम आ रहा है, तो ये mg के बराबर क्यों नहीं आ रहा तीनों केस में? यहाँ पे mg डिफरेंट है, यहाँ पे mg डिफरेंट है, लेकिन फोर्स सेम है बॉटम पे। सेंटर ऑफ मास से कुछ हो सकता है? द सेंटर ऑफ मास। नो 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 नो, सेंटर मास से नहीं होगा। आप लिक्विड में ओवरऑल फोर्स देखिए कि ओवरऑल जो फोर्स लिक्विड पे लग रहा है वो कैसे लग रहा है। ये आपका लिक्विड है इस केस में, इस पे जो फोर्स mg को कौन बैलेंस करेगा? बॉटम से जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस करेगा। यस यस सर। सर। तो ये जो फोर्स होगा बॉटम का ये mg के बराबर होगा, राइट? यस सर। इस केस में mg को कौन बैलेंस करेगा? सर बॉटम के साथ जो वॉल्स लगा रही हैं सर वो। यस सर। करेक्ट, वॉल भी कुछ फोर्स लगाएगी, उसका एक कंपोनेंट। यस सर। सर क्योंकि हाँ। टिल्टेड है ना सर, वहां पे 90 था। अच्छा सर, इस वजह से गलत आ रहा था। अरे बेटे इसका जो कंपोनेंट एक होगा वो भी बैलेंस करेगा जो फोर्स आपका लग रहा है इस टिल्टेड डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा वो भी बैलेंस करेगा इसे, ठीक है? तो Yes. कुछ वेट यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, राइट? तो बाकी फोर्स यहाँ पे लगेगा फिर, तो ये mg के बराबर नहीं आएगा, mg से कम आएगा, ठीक है? यस सर। और इस केस में क्या होगा? इस केस में सर जो इसमें इसकी वॉल्स, सब वॉल्स एक्सर्ट कर रही होंगी इसमें पूरा। करेक्ट, तो जो फोर्स लगेगा बॉटम पे विल इट बी इक्वल टू mg और मोर देन mg और लेस देन mg? ये सर The इक्वल more than mg. सर ग्रेटर देन mg। यस सर। लेस देन mg, क्लियर? यस सर। तो डिपेंड्स कि आपका वेसल का शेप क्या है, क्योंकि आपको नेट फोर्स देखना पड़ेगा ना, नेट फोर्स कहाँ से लग रहा है, ठीक है? यस सर। ओके, तो दिस वाज अबाउट द प्रेशर। प्रेशर में कई सारे क्वेश्चन है आपके कि वुडन ब्लॉक है उसको हमने ऐसे रखा हुआ है तो उसका प्रेशर कुछ है, ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने। ऐसे करके रखा हुआ है तो प्रेशर समथिंग आ गया, फिर उसको हमने वर्टिकल में रख दिया, अब बताओ प्रेशर कितना होगा। आई थिंक यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? यस सर। तो उसका हम कर सकते हो। आई थिंक इसका बॉटम एरिया निकाल लेंगे, तो बॉटम एरिया यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम देयर, यू Yes, गेट, है ना? तो यहाँ पे एरिया ए होगा, यहाँ पे स्मॉल ए मान लो इसको, तो प्रेशर विल बी mg बाय एरिया in this case, and this case it will be mg by small a, right? And this will be more क्योंकि a छोटा है आपका, यस सर। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। और इसको मैं जितना अगर हमें डेंसिटी ऑफ ब्लॉक गिवन है तो हम दोनों में हाइट निकाल के भी कर सकते हैं। हाइट से भी कर सकते हैं, रो जीएस वगैरह लगा सकते हैं। यस सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है अगर मैं इसको सरफेस एरिया जितना कॉम्पैक्ट में होगा बुओयंसी उस पे डिपेंड करती है। सर जैसे एक थिन प्लेट मेटल की हमने एक पानी पे डाली, वो अगर फ्लोट करती है तो ये नहीं हम कह सकते कि अगर हम उस मेटल का ही एक ब्लॉक डालेंगे तो वो भी फ्लोट करेगा। तो क्या बोलना चाहते हैं इससे हम? सर अगर उसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है, पानी पे ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा उस पे बोएंट फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण वो थिन शीट ऊपर की तरफ है, जबकि जो ब्लॉक है उस पर बहुत ही कम बोएंट फोर्स काम कर पा रहा है, पर उसका वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सिंक कर जा रहा है। यस यू कैन से। तो बॉइंट फोर्स अभी हम खैर डिस्कस करेंगे अभी जब पानी वाला केस आएगा, है ना? अभी तो नॉर्मल प्रेशर पर ये की बात, ज्यादातर एयर में काम करते हैं ये वाले जो होते हैं। अभी तो हम नॉर्मल प्रेशर की बात सर कर रहे क्योंकि हैं। मैंने बोयंसी जो है से पहले बुक से पढ़ने से पहले से थर्ड में भी सुना था, वो सर सिर्फ एयर एयर के बारे में ही पढ़ा था मैंने। ओके राइट, तो ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग अभी नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहे हैं, और पानी में जब जाएंगे तो फिर वो तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा वहाँ पे, यस सर। है ना? तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रेशर यहाँ पे लग सर रहा है, हॉट एयर बलून भी तो बोयंस बोयंस फोर्स के कारण ही उड़ते हैं।
उस पे आएंगे, अभी आएंगे, उस पे भी आएंगे। तो अभी यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर है आपका वो फोर्स बाय एरिया है, जितना आप एरिया कम करते जाओगे उतना आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। यस सर। तो इसलिए आप जैसे बोलते हैं नेल पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा, ना, बिल्कुल अगर आप नेल जबकि लोगे तो एक बहुत शार्प, यस सर, यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे एरिया बहुत स्मॉल होगा, ये वाला यस जो सर, टिप का एरिया, तो वी कैन हैव वेरी हाई प्रेशर। यस सर। सर हम यही करते हैं सर, कुछ एक ट्री काटने की टेक्निक होती है जिसमें जो उसके लॉक का नीचे का पूरा हिस्सा होता है उसको एक छोटे से पॉइंट पे रख देते हैं, पर इतना रहता है कि पूरे ट्री को स्टेबल रख सके, और जब एक बार वो टच करते हैं तो बाकी सारे ट्रीज को वो इतना स्टेबल तो रहते हैं कि वो रह सके, पर जब उनके ऊपर ट्री गिरेगा दूसरा वाला तो वो सारे गिर जाएंगे, जिसके कारण सब प्रॉफिट ज्यादा मिलता है उन्हें, और एक साथ बहुत ज्यादा ट्री गिर जाते हैं एक साथ। अच्छा, तो ये आप क्या बोले, ट्री कटिंग जब करते हैं? यस सर, सब मैंने देखी है टेक्निक, सब बहुत यूज होती है क्या करते हैं इसमें हम लोग? सर। जो ट्री सर आप ड्रॉ करके देख लीजिए सर, एक ट्री का लॉग है सर, एक फॉरेस्ट में ओके, उसको हम काट रहे हैं, तो यस सर उसके लॉग में हम सिलेंड्रिकल लॉग है। ये यस सर। तो ओके, अगर हम प्लांट में काटे तो एक साइड से और दूसरी साइड से भी काटे थोड़ा सा, ऐसे। सर यस सर इतना स्टेबल है कि वो पूरा पेड़ टिका रहे, और हमने ऐसे पूरे जंगल में कर रखा है, पर स्टेबल है सारे ट्री की रह सकते हैं, पर थोड़ा सा ही फोर्स एक्ट करने पे एक पेड़ गिरेगा दूसरे के ऊपर, और अलाइन भी ऐसे ही है। तो सर एक पेड़, और सर इतने से वर्क से पूरा का पूरा जंगल गिरा देंगे। ओके, एक्चुअली ये क्या होता है ना, जब आप इसको काटो तो अनस्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो अगर हवा चली और नॉर्मल पेड़ है तो नॉर्मल पेड़ ऐसे बेंड करेगा, यस सर। तो फिर वो ये भी दोबारा। डिपेंड करता है सर विंड से, ये भी देखा है टेक्निक फेल हो जाती है जब आप ज्यादा ही पेड़ों को काट रहे हो, तो विंड स्पीड को नहीं देखते, थोड़ी सी विंड आई और आप अगर उसके सामने खड़े हो विंड की डायरेक्शन में, तो पेड़ उस साइड पे गिरेगा, जिस कारण से आपके ऊपर खतरा रहता है। ओके, सर तो मैंने सर चैट में एक क्वेश्चन डाला सर, एक बार आप उसका आंसर दे दो सर, चैट में इसी चैप्टर से रिलेटेड। इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। Devansh, a body float 1/3 of volume outside the water, 3/4 outside the liquid, then density of the liquid is। ये तो आपके पैकेज का क्वेश्चन है कि जीएसएससी का क्वेश्चन है। तो बॉडी फ्लोट सर वन, रोजीएच से रोजीएस से, इसे आर्किमिडीज से निकाल लेते हैं, वो इजी होगा मेरे ख्याल से। यस सर, सर आर्किमिडीज से निकलेगा सर, हम भी निकालने की ट्राई करें। करो एक बार सर ट्राई। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकलेगा। ऐसे करते हैं, पहले आर्किमिडीज का बेसिक 1-2 लाइनें देख लेते हैं, मेन टॉपिक, फिर इस पे क्वेश्चन को भी आते हैं, ठीक है? तो क्या था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, को ध्यान है? आर्किमिडीज यस प्रिंसिपल यस सर। बताइए क्या Yes, था? sir. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था? सर, इफ अ बॉडी इज पार्शियली और फुली सबमर्ज्ड, तो उस पे जो टोटल फोर्स लगेगा, जो लिक्विड या जो फ्लूइड लगा रहा है सर, वो होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और सर यस इसी को सर। हम फर्दर प्रोसेस करके सर रो वीजी लिख देते हैं, जहाँ पे रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, बी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या फिर कहें वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, और जी सर वो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी। ओके, यस सर, हमने पढ़ा भी है सब, बुक में एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर एक पूरा वाटर से भरा हुआ गिलास हमने ले रखा है और उसे हमने एक बाल्टी में रखा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी वेट डालते हैं तो जितना वो डाल रहा है प्रेशर पूरे लिक्विड पे, उतना जो लिक्विड है वो बाहर आ जाएगा, और जब हम जब नापेंगे कि कितना वेट वॉल्यूम निकला है उसका, तो वो हमारा बिल्कुल वो आएगा, प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहा है वो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर आएगा। इंक्लूड होता है। ओके, देखो यहाँ पे अगर हम बॉयंसी फोर्स लिखूंगा, क्या लिखना चाहिए मुझे फॉर्मूला इस केस में, जो आपको दिया हुआ केस में? हाउ मच शुड द बॉयंसी फोर्स? सर रो जीएच सब माइनस बुओयंट फोर्स। नो नो नो, बी का वैल्यू तो पूछ रहा हूँ, बी का वैल्यू कितना होगा इस केस में? ये V1 इनसाइड द लिक्विड है बॉडी, V2 आउटसाइड द सर मैं लिक्विड। बताऊं, बताओ।
सर सिग्मा जी V1। सिग्मा V1G। यस सर। ओके, बाकी लोग यही आंसर होगा। buoyancy force on the body will be equal to this much, weight of यस the सर यही होगा। buoyancy force is equal to weight of liquid displaced, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है। यस यस सर। सर। सर मैंने वो देखा यस डेंसिटी सर, आपने रो जी सिग्मा ले रो रखी है। इक्वल होता है ना, तो ये आपका ये जो सिग्मा V1G सर यही तो होता है सर, रो GH, बस हमने सिग्मा ले रखा है एज अ डेंसिटी, V1 उसका सबमर्ज्ड वॉल्यूम, और जो ग्रेविटी है वो G हमने ले रखी है, ऐसा आ जाएगा सिग्मा V1G। और correct। सर अगर V का weight of the body लिखूं तो क्या लिखना चाहिए ये फॉर्मूला? weight of the body सर mg। mg। सर मैंने v की फॉर्म में, मेरे को तो V1 V2 पता है ना, इसकी फॉर्म में क्या लिखूं, रो वगैरह पता है मुझे, क्या लिखूं? सर किसकी फॉर्म में आप पूछ रहे हैं सर, सुनाई नहीं दिया। जो गिवन है हमें, V1 V2 रो ये सब गिवन है ना, सर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। क्या लिखूं? डेंसिटी कौन सी सिग्मा डेंसिटी? V1G। सिग्मा इंटू सिग्मा या रो? सिग्मा। सिग्मा सर इनटू लिक्विड का V1 जो इनटू डेंसिटी है सर वो तो सिग्मा है ना। दिस इज वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी लिख रहा हूँ मैं अभी, है ना, वेट ऑफ द बॉडी कितना अच्छा होगा? सर, तब रो V1 प्लस V2 इंटू जी। ये आएगा। यस सर। यस सर। दिस इज वेट ऑफ द बॉडी। और अगर ये यस सर, फ्लोट कर क्योंकि रहा है, सर टू हम तो पूरा लेंगे वेट उसका, और सर जी ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण भी उसके ऊपर प्रेशर और बढ़ रहा है। तो अभी क्या अगर फ्लोट कर रहा है तो क्या होंगे? सर क्या? अगर ये फ्लोट कर रहा है, एक मिनट रुकिए, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मैं आपको एक बार सब ठीक है पूरा फ्लोट कर रहा है। हाँ, फ्लोट अगर कर रहा है तो इन दैट केस अगर फ्लोट कर रहा है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे आपस में? यस सर। सर क्योंकि F नेट 0 हो जाएगा तो वेट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बायन्सी। तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा बराबर है तो हमारा बॉडी फ्लोट कर रहा है तो दोनों बराबर होंगे, राइट? यस सर। यस सर। सब बता रहा सर कि जो अगर फ्लोट कर रहा है उस केस में इक्वल रहते हैं, अगर सबमर्ज रहता है तो बोयंट तो एक्चुअली बीच में रहता है तब बोयंट फोर्स और ये वेट इक्वल होते हैं। अगर उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है तो बोयंट फोर्स ज्यादा होता है और उसका वेट कम होता है, और अगर वो सबमर्ज होता है तो वेट ज्यादा होता है, उसका बोयंट फोर्स कम होता है। ओके ओके। अब इस केस में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसको सॉल्व करेंगे एक बार सब लोग? यस सर, डन। डन। ओके, बाकी लोग बताओ क्या आंसर होना चाहिए? बॉडी फ्लोट 1/3 आउटसाइड बोला है, आउटसाइड द वाटर, एंड इन सेकंड केस 3/4 आउटसाइड द लिक्विड। पर सीसी कितना है? 8.3। 8/3 जी पर सीसी। ओके ओके, सही। सही आंसर। बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार, क्या आंसर आना चाहिए? One third outside the water and 3/4 is outside a liquid. One third outside the water. सर रो की वैल्यू निकाल लेना। Yes, रो ऑफ द लिक्विड बताना हमें कि रो ऑफ द लिक्विड कितना होगा। रो ऑफ द वाटर तुम्हें पता ही है। ये से यही आ रहा है 8/32 ग्राम पर सेंटीमीटर। कैसे किया आप लोगों ने? मैं बताऊं? मैं बताऊं? बताओ। सर दोनों केस में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा दिया। हम लोग ने बता दो कौन पूछा था दूसरा, सेकंड इसने किया है, बाकी
द मैथ यस मैम, बताओ। सही है सर। केस में जो हमारा पहला वाला केस है उसमें जो दो फोर्सेस बैलेंस कर रही है, एक तो हमारी नीचे वाली फोर्स लगेगी उसका वेट mg, उसका हम मास लेते हैं तो वो फोर्स लगेगी mg। ऊपर से जो फोर्स लग रही है वो बायंसी फोर्स, तो बायंसी फोर्स होगी टू weight of the liquid, this was so 2 by 3 of vg times the density of water, तो वो mg के इक्वल होगा। दूसरे केस में भी जो है एक फोर्स mg नीचे लगेगी और ऊपर लगेगी 1/4 of v into density of liquid into g, तो इन दोनों को डिवाइड कर देगी तो जो है 2/3 of density of water is equal to 1/4 of density of liquid, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगी तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 8/3 of density of water। सबने यही मेथड किया है, कुछ और लगाया है? सेम। यस सर। सर मैंने पहले डेंसिटी ऑफ बॉडी निकाल लिया सर फर्स्ट केस से, और फिर उसे सेकंड केस में पुट कर दिया। ओके, हाँ कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो इक्वल भी कर सकते थे क्योंकि ये तो इक्वल ही हमारा। यस सर, डिवाइड करना और इजी हो गया। और ये सर हमने यही तो किया, बस पहले हमने बोएंट फोर्स का निकाला, उस साइड से हमें वॉल्यूम पता था, और फिर हमने mg का निकाला और फिर उसे इक्वेट करके उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। राइट सर? बिल्कुल, हमने दोनों में फोर्स को बैलेंस किया और फिर हमने इक्वेशन बना के डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड, ठीक है, आइदर वी कैन डिवाइड और वी कैन इक्वेट आल्सो, क्योंकि mg तो इक्वल है दोनों साइड है। ओके यस सर। ओके सर। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं इसी में से, जीएसटीएससी के। यस सर, ये जीएसटीएससी का ही क्वेश्चन है। जीएसटीएससी का है, ओके, और देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द आइस इज 971, ये भी जीएसटीएससी का क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ द आइस इज 971 kg per meter cube। सर इसी कारण से पूछ रहा था सर, जो फिजिक्स सर साइंस का पूरा जो आ रहा है सर, मैथ और सैट है सर। मैथ में तो सर मैथ है ही नहीं, मेंटल एबिलिटी सिर्फ है, और सैट में साइंस, मैथ और एसएसटी है, तो सर फिजिक्स से आएगी सर। फिजिक्स साइंस वाले पार्ट में आती है ना। यस सर। तो क्या सर क्वेश्चन साइंस रहेगा? ज्यादा डालते हैं, मैथ कम। आप एनटीएससी का पूछ रहे हो? सर मैं दे रहा हूँ ना 28 को। अच्छा, जीएसटीएससी का बोल रहे हो आप? सर एमवीपीपी। यस सर। ओके ओके, हाँ तो देखो फिजिक्स में जो क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जैसे हम कर रहे हैं अभी। ओके सर। और उसमें केवल जो मुश्किल होता है पार्ट जो है, बच्चे कहते हैं कि उसमें एसएसटी जो आती है, एक्चुअली एसएसटी नहीं आती, वो जनरल वो आती है, सॉरी क्या बोलते हैं, जीके। जीके भी क्या नहीं बोलूंगा मैं उसे, करंट अफेयर आता है। यस सर। सर उसका पेपर देखा था सर, एक भी पेपर ऐसा लग ही नहीं रहा सिलेबस में से है। यस सर। सर मैंने जैसा हमें पढ़ाया है सब बुक में से, या सर जितना भी पढ़ाया था सर उसको मैंने देखा तो एनसीईआरटी से बिल्कुल इक्वल जैसा ही था एसएसटी का, जबकि सबका ज्यादा वास्ट था सर। एसएसटी में मतलब करंट अफेयर्स आएंगे, यानी न्यूज देखनी पड़ेगी सर। एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि सर ने मेरे को बताया था जो एसएसटी के सर थे कि ऐसा आता है, तो मेरे को तो खैर पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन आप एक बार पेपर देख लेना कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो कहते हैं करंट अफेयर के मोस्टली पूछे थे जीएसटीएससी में, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना। इफ दे आर आस्किंग करंट अफेयर, सर मेरे को पहले लगा था कि जो एमवीपीपी है वो एक डिफरेंट एग्जाम है सर, क्योंकि उसका नाम जीएसटीएससी का हिंदी में एमवीपीपी कर दिया है ना सर, उसमें विज्ञान लिखा है सर स्पेसिफिकली, इसलिए मैं कंफ्यूज हुआ कि सिर्फ साइंस साइंस का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो देख लेना पैटर्न, तो आपको बता रहा था वो पैटर्न बताया नहीं इस बार, तो कोई चेंज है क्या पैटर्न लास्ट ईयर से? चेंज तो नहीं है सर जो मेरे साइंस लैब में सर जो बता रहे थे, जिन्होंने कराया फॉर्म फिल कराया सर, उन्होंने तो नहीं बताया कि कुछ ऐसा चेंज आया है स्पेसिफिक। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो सेम पैटर्न देगा, तो इसलिए मैं आपको करूंगी एक बार सोशल साइंस देख लेना।
यस सर मतलब क्योंकि ज्यादा वो थोड़ा बुक करंट से अफेयर नहीं टाइप का आता है, तो करंट उसमें से अफेयर्स क्वेश्चन पढ़ने हैं पूछे थे। मेरे को। हाँ हाँ, लेकिन एक बार पेपर फिर भी एक बार आप एनालिसिस कर लेना 1-2 साल का, तब आपको बेटर आइडिया होगा। ओके सर। ठीक सर क्योंकि पिछली बार जो था सर मेरे मैथ में जो सर आया था कि केटीएससी था सर, मैं एवरेज से ज्यादा था मैथ और मेंटल एबिलिटी में। साइंस में ओके एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा था बस। ओके। तो इस बार थोड़ा सा उसमें देख लेना फिर, और सोशल साइंस और साइंस यस को थोड़ा सर। देखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जीएसटीएससी का है, आपके पैकेज से देख रहा हूँ मैं। तो इसमें सर बताना आपको। केटीएससी भी तो उसी पैटर्न का था ना, जेएसटीएससी का। हाँ, पैटर्न तो वही था, बट वो नहीं था उसमें, बस करंट अफेयर वगैरह नहीं रहा होगा। यस सर करंट अफेयर्स नहीं थे इतने। हाँ, तो वो एक बार देख लेना। क्यों कहते हैं करंट अफेयर भी आता है, काफ़ी टफ टाइप का करंट अफेयर आता है, मैंने नॉर्मल करंट अफेयर नहीं आता उसमें, अच्छे अच्छे यस क्वेश्चन। सर सर मैंने देखा है कि आपने जो नॉर्मल करंट अफेयर पढ़ा है उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में पूछेंगे आपसे। सर जैसे करोड़पति में सब कौन बनेगा करोड़पति सर, उसमें भी बहुत सारे करंट अफेयर्स बता देते थे। सर जब 7 करोड़ का दिखाते थे अगर एसएसटी का कुछ ऐसे देते थे तो सर उसमें आपसे पूछते थे कि वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडिया टीम में सबसे ज्यादा लो रन स्कोर करने वाले प्लेयर का नाम क्या है, या लास्ट बॉल कराने वाले का नाम क्या है। सर ऐसे क्वेश्चन आते थे। ये तो फिर भी सिंपल है। एक बार तो ये पूछा था यस कि सर। एक बार तो ये पूछा था करोड़पति के उसमें लास्ट क्वेश्चन में कि लास्ट था या सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, उस समय 5 करोड़ का 2 करोड़ का था करोड़पति, आई डोंट रिमेम्बर। तो उस समय वो पूछा था कि जो इंडिया की पोस्टल डिपार्टमेंट है, जो आपके घर में डाक लेके आते हैं, इनकी ड्रेस जो डिजाइन करी थी, ब्रिटिश कोई वो थे, वो उनका नाम क्या था? यस सर ऐसे भी आए थे। तो ये तो बिल्कुल ही किसी को सर भी डन। डन। अच्छा, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? सर 29/1000। मीन्स 0.29 ऑप्शन दिए। सर 0.029। ऑप्शन इज 0.029, लेकिन इसमें ऑप्शन में तो नहीं है। इसमें आउटसाइड निकाला आपने, इनसाइड निकाला है? सर आउटसाइड निकाला है। आउटसाइड निकाला। इसमें ऑप्शन में तो 0.08 है, 0.9 है, 0.5 है, 0.017 हो सकता है, अगर आपका क्लोजेस्ट देखूं मैं तो। ये ऑप्शन दिए हैं आपको। सही है ऐसे होगा ना, पहले हमें जो सर आपने सर जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो 917 तो नहीं है? 971 केजी पर मीटर क्यूब, 971 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और 1000 दिया हुआ है। 971 है। सर 0.083 है। 0.083 फ्रैक्शन इज आउटसाइड द वाटर। लेट मी चेक द आंसर। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? बी मीन्स 083, यस, नो 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 नो। आई थिंक हाँ, लेकिन इसमें 83 आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आंसर देखा 0.0917, 917 तो हो नहीं सकता। ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है, ये दिया हुआ है। यस सर। सर क्योंकि जो आ रहा है 971 सर, उसमें से मतलब उसको 1000 में से माइनस करके ही तो सर हम फ्रैक्शन निकालेंगे ना। सर क्योंकि पहले हम इनसाइड का फ्रैक्शन निकालेंगे और सर फिर उसे होल में से माइनस कर देंगे। उसको होल में से माइनस करना पड़ेगा, यस। तो क्या आंसर बनेगा फिर? 0.02। अच्छा, 9 आप बोलो, 9 में 29 आना चाहिए। ओके, बाकी लोग एक बार ट्राई कर लो, चलो सब लोग ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। ओके सर। सब लोग ट्राई कर लेंगे।
सब लोग पहले इनसाइड निकाल लो, फ्रैक्शन कितना है, तो आउटसाइड उससे आ जाएगा माइनस करके। Density of fresh water is 1000. Density of ice is this much. What is the volume of ice of the water when floating in the fresh water? Density of the fresh water is 1000 kg per meter cube. Okay. आपको क्या निकालना है इस केस में, यानी आपको निकालना V2 डिवाइडेड बाय ये निकालना है आपको। यस सर। ये निकालना ना, बताओ बाकी लोगों का आंसर है, ये निकाले सब बता दीजिए। इसमें तो V1 तो निकाल ही सकते हो ना, आपको वही करना पड़ेगा, buoyancy इक्वल टू mg। सर फोर्स ऑफ buoyancy इक्वल्स टू mg कर देंगे। buoyancy इक्वल टू mg करेंगे तो उसको देखो क्या बनेगा, buoyancy हमारा कितना आएगा अभी हमने लिखा था ना, v1 into rho into g करके, v1 into इसका डेंसिटी जो होगा 971 सॉरी 1000 वाटर का डेंसिटी जो है ये वाटर into g, ये तो buoyancy आ गया। यस सर। और सर मास को 971 into सर v1 plus v2 लिख देंगे। करेक्ट, आई इसका हो जाएगा 971 v1 plus v2 into g। सर जी से जी कट जाएगा। यस, ये इक्वल इक्वेट करोगे तो g से g कट जाएगा, तो आपका v1 डिवाइड बाय v1 plus v2 का रेशो आ जाएगा, बट यू हैव टू कैलकुलेट दिस रेशो। तो ये बताइए ये रेशो कितना है? सर 1 में से माइनस कर देंगे जो हमारा रेशियो आया है। बिल्कुल 1 में से माइनस करना पड़ेगा। देखो फिर आंसर क्या बनता है इसका। सर 0.029 ही आ रहा है सर, आप एक बार वेरीफाई कर दीजिए। आपने इक्वेट किया होगा तो v1 into 1000 into g इक्वल टू v1 plus v2 into 971 into g किया होगा, तो यहाँ से आपका v1 डिवाइड बाय v1 plus v2 is 971 डिवाइड बाय 1000 ही आएगा, ठीक है, 0.971 आ जाएगा। अब आपको चाहिए यहाँ पे v2 डिवाइड बाय दिस, तो आप 1 से माइनस कर लो इसे, 1 से अगर माइनस करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, so this will become v1 plus v2 minus v1 divided by v1 plus v2 equal to सर 0.29। देखो क्या आता है, 0.29 आ रहा है सर 0.029। यस 0.29 होगा, 10 में से गया तो 9 और फिर आपको 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 9 गया 0, तो ये आपका 0.029 आएगा। तो v2 डिवाइड बाय v1 plus v2, दिस इज द एक्चुअली वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड, तो ये वैल्यू आपका जो आ रहा है वो आपका 0.029 आ रहा है, करेक्ट। सर -1 क्यों? क्योंकि हमें ये निकालना था ना v2 डिवाइड बाय,
हमें V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 निकालना था एक्चुअली, और हमारा क्या आया था, हमारा आया ये था। यस ठीक सर। है, तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, यानी ये तो ऑप्शन में गड़बड़ है या डाटा गलत दिया हुआ है कुछ, क्योंकि कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। अ सिल्वर ऑर्नामेंट इज सस्पेक्टेड टू बी हॉलो। ठीक है, सिल्वर की आपकी ज्वेलरी है कोई, सस्पेक्टेड टू बी हॉलो, इट वेज 250 ग्राम एंड इसमें कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर इज 10, इट डिस्प्लेस 60 cc ऑफ वाटर, इट डिस्प्लेस, चलो एक बार चेक करके देखते हैं आंसर सही है, इसमें जो है डाटा मिसिंग है। इट डिस्प्लेसेस 50 cc ऑफ वाटर, सर ये आप ये पैकेज में से दे रहा हूँ मैं आपको। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी में। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी, यस दैट इज 10। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें ये ज्वेलरी है, इसमें कैविटी है, तो इसका ही डाटा दिया हुआ है आपको। तो आपको बताना है कैविटी का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज हाउ मच। ठीक है, चलिए सब लोग एक बार ट्राई कर लो। सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करना। क्वेश्चन है कि एक सिल्वर की ज्वेलरी है ना, कोई भी ज्वेलरी है या बॉल मान लो कुछ भी है, इसका वेट जो है 250 ग्राम है, और ये जब पानी में डुबाते हैं तो इतना वाटर डिस्प्लेस करता है, कितना 50 cc ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जी को सर 10 मान सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 है, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होगा, जी को 10 मान सकते हैं। ठीक है, सब लोग सॉल्व कर लो, मैं आपको अभी 2 मिनट में पूछता हूँ। सब स्क्रीन दिखा दीजिए। Can anybody repeat the question? कृष्णा, क्वेश्चन में हमें एक सिल्वर ऑर्नामेंट दिया है जिसमें एक कैविटी सस्पेक्टेड है, उसका टोटल वेट जो है मतलब 250 ग्राम है, और 50 cc ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 गिवन है, और हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी। डिस्प्लेस कितना करता है? यस, एनी आंसर? सर मेरा -20 cc आ रहा है। माइनस? नो, माइनस में यस सर, सर माइनस में आ रहा है, पता नहीं। दोबारा ट्राई करो। सर कितना सीसी वेट डिस्प्लेस करता है? इट डिस्प्लेसेस 50 cc ऑफ वाटर।
सर आंसर 50 सीसी है क्या? नो 50 तो हो ही नहीं सकता, 50 तो हो ही नहीं सकता आंसर। सर क्योंकि सिल्वर का जो उसका डेंसिटी यहाँ पे आ रहा है सर, वो तो वाटर से ज्यादा आ रहा है, तो सर मतलब जो एयर ही है जो उसको सपोर्ट कर रहा है और वही डिस्प्लेस हुआ है। नहीं तो हो सकता है फ्लोट ना कर रहा हूँ, जो थोड़ी फ्लोट करेगा, आप तो शायद फ्लोटिंग के ले रहे हो। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये फ्लोट करे, मे नॉट फ्लोट। और करेगा भी नहीं फ्लोट। सर मैं लीव हो गया था। हाँ तो डिस्कस करें, तो क्वेश्चन आपने किया आपने? सर मेरे पास सर मैं नोट नहीं कर पाया था सर कितना डिस्प्लेस हुआ। 50 सीसी ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया ना, तुमने लिखा है ना, 50 सीसी ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है ये। तो बताओ, विल इट फ्लोट और सिंक? सर इट विल सिंक। व्हाई, हाउ कैन वी से इट विल सिंक? सर क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 है, तो इसका जो डेंसिटी आ रहा है वो 10 ग्राम पर सीसी है, और वाटर का जो है 1 ग्राम पर सीसी होता है, तो सर बहुत ही ज्यादा है। तो सर एयर उसको मतलब ऊपर नहीं रख पाएगा, वो सिंक ही कर जाएगा। यस सर। लेकिन दिस इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर, तो उसमें कैविटी भी तो है, तो फ्लोट नहीं कर सकता, कैविटी भी तो है। जैसे मान लो पानी का जहाज होता है, तो उसमें आयरन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है तो ज्यादा होती है वाटर से, क्योंकि उसमें होलो होता है अंदर से। यस सर। तो फ्लोट तो कर सकता है, आप कैसे बोल सकते हो सिंक करेगा? फिर लेकिन अगर हम ये ले रहे हैं जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी सिल्वर की 10 है, तो उसकी डेंसिटी 10 हो गई, तो सर उसका जो वेट है वो 250 ग्राम दिया हुआ है, तो इस हिसाब से तो सिल्वर का जो पूरा वॉल्यूम है वो तो 25 सीसी आ रहा है, तो सर वो तो 50 सीसी से कम हो गया। मतलब सर कि अगर वो पूरा सिंक हो जाएगा तो भी वो करेक्ट है, आप डिस्प्लेस, सही है बिल्कुल। तो सर फिर ये कैसे हो सकता है? अगर वो पूरा डूबेगा तो भी क्या करेगा? सर उसका टोटल वॉल्यूम जो है वही 25 सीसी आ रहा है, तो अगर वो पूरा डूबेगा तो भी वो 50 सीसी तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हाँ तो क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसके उसमें कैविटी भी है ना साथ में। तो सर हम डायरेक्ट एयर कैविटी को 25 सीसी यहाँ से कह सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर। अगर ये सॉलिड होता तो इसका वॉल्यूम कितना आता आपके हिसाब से? 25 सीसी। 25 सीसी। लेकिन जब आप पानी में डिस्प्लेस कर रहे हो तो ये कितना डिस्प्लेस कर रहा है पानी को? सर 50 सीसी कर दे रहा है। 50 सीसी कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये रिमेनिंग वॉल्यूम कहाँ से आया है? 25 होना चाहिए था। सर वो वाटर मतलब एयर कैविटी से आ गया, बिकॉज ऑफ दिस कैविटी, है ना? तो वहाँ पे कैविटी जो है इसके कारण से इट इज डिस्प्लेसिंग 50 सीसी। ये बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है अभी? बाकी लोगों को क्लियर हुआ क्या किया हमने? सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो गई इसमें। देखो इसका वेट ये है 250 ग्राम, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 है, तो इसकी सिल्वर की डेंसिटी कितनी आ गई इससे? 10 ग्राम पर सीसी। सर 10 ग्राम पर सीसी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। नो सर। ओके, तो सपोज इट वुड बी सॉलिड, मान लो सॉलिड होता है ऐसा, इसका वॉल्यूम कितना आता? सिल्वर का वॉल्यूम कितना आएगा? सर क्या? डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है। यस सर, सर वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी आ जाता। वॉल्यूम हमारा मास बाय डेंसिटी आता। यस सर। अब सिल्वर का मास कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 250। यस सर 25। और डेंसिटी कितनी दी हुई थी? 10 दी हुई थी, तो कितना आता वॉल्यूम इसका? सर 25 25 आता।
लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट डिस्प्लेसेस हाउ मच वाटर, 50 सीसी। 50 सीसी। सर तो कैसे, 50 सीसी। ओके, तो कैसे पॉसिबल है कि 50 सीसी कर रहा है, उसका अपना वॉल्यूम 25 सीसी है, तो 25 सीसी उसका डिस्प्लेस कर रहा है। 25 सीसी एक्स्ट्रा कर रहा है ना डिस्प्ले से, तो 50 कर रहा है, यस सर। 25 उसका अपना वॉल्यूम है सिल्वर का, तो बाकी वॉल्यूम कहाँ से आया? तो कैविटी से। एयर कैविटी। अगर ये 25 सीसी का होता, मैं इसको ऐसे डुबाता यहाँ पे, तो 25 सीसी वाटर को डिस्प्लेस करता, लेकिन ये 50 कर रहा है, मतलब ये फॉलो है अंदर से कुछ, इसमें कैविटी है कहीं पे। कैविटी 25 सीसी करिए सर, ये पर सिर्फ वर्चुअली ही हो सकता है ना, रियली में ऐसा नहीं हो सकता ना क्यों रियली क्यों नहीं हो सकता? सर? क्योंकि कैविटी जो होती है उसके अंदर पानी भर जाता है सर, वॉल्यूम। इसमें तो भर नहीं पाएगा ना, अगर मान लो कैविटी उसके अंदर है, ऑर्नामेंट के अंदर है, ऑर्नामेंट के अंदर तो पानी घुस नहीं सकता। ओके सर, सर समझ गया, मतलब हॉलो है, बाहर से पूरी तरह से कवर है, पानी नहीं घुस सकता, हमने उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बना रखा है जिससे वो ज्यादा डिस्प्लेस कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हमने ना अंदर है ये कैविटी, ये सरफेस पे नहीं है, अंदर है ये, तो पानी यहाँ जा नहीं ये सकता। सर एक्चुअली आजकल ना मैंने वो देखा था कि अगर पूरी हमारी अर्थ को गोल्ड बन जाए अचानक से, तो सर ऐसे ही कुछ होता है, पर अगर हॉल होती तो एक्सप्लोड हो जाती सर, ऐसे ही होता है, पर ये सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज के लिए होता है, ये बहुत छोटी है उस काम के लिए। ओके ओके। सर एक था ना, राजा कहानी में सुनते थे कि जो चीज छूता था सोने की हो जाती थी, सर वो अगर अर्थ को छू लेता तो सर 3 पॉसिबिलिटी थी सर, वो पढ़ी थी मैंने। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है, इसके से बताइए वॉल्यूम कैविटी क्या आएगा, कितना हो जाएगा फिर? सर 25। सर 25 सीसी। 25 सीसी, क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। ओके, मैंने इसको सिंक माना, आपने सिंक क्यों माना? ये सिंक करेगा, मैंने कहा था सिंक करेगी बॉडी ऑब्वियसली, ऐसा मैंने क्यों बोला? सर क्योंकि सिल्वर की डेंसिटी ज्यादा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कैविटी, अगर मैं कैविटी बड़ी बना दूं तो हो सकता है फ्लोट कर जाए भाई, आपका यस सर। पानी का जहाज फ्लोट नहीं करता, उसमें जो है पानी, ये तो डेंसिटी ज्यादा होती है लोहे की, ये फ्लोट नहीं करता, ये तो फ्लोट करता है, तो इसमें यस सर। अंदर कितना हॉलो है उस पर डिपेंड करता है ना, तो अगर ये ज्यादा, अगर ये हॉलो होता अंदर से ज्यादा तो इट कुड फ्लोट आल्सो, तो तो हाउ कैन वी से कि इट विल सिंक, या इट विल सिंक और नॉट सिंक, इस केस में कैसे बोल सकते हैं, हमें केस दिया हुआ पर्टिकुलरली? सर क्योंकि शायद ये राउंड है ना, ऑर्नामेंट पूरा राउंड होता है, और राउंड जो होता है सर, सिंक होती है चीजें, अगर जो चीजें राउंड होती है मैक्सिमम टाइम सर, राउंड चीजें सर, क्योंकि हम उनका देखते हैं एक स्पेसिफिक सा उसकी आ नहीं रहा सर वो वर्ड, जो सर शेप होती है सारी मछलियों की, जिस कारण से वो तैर पाती है इजीली सर, बोट का नीचे का। स्ट्रीमलाइन, वो सर डिफरेंट, स्ट्रीमलाइन नहीं है। एरोफिल जो आप बोल रहे हो, विंडो स्टेप का जो शेप होता है स्ट्रीमलाइन वाला, वो तो डिफरेंट चीज है, तो मूवमेंट के टाइम पे होता है, जब मूवमेंट होता है किसी चीज का, यहाँ तो रुका हुआ है, स्टेबल है सर। क्योंकि जो हमने जो उसका डेंसिटी और मास गिवन था सर, उससे हमने ये तो निकाल लिया कि उसका जो वॉल्यूम आएगा 25 ग्राम पर सीसी है, लेकिन वो टोटल जो मतलब डिस्प्लेस कर रहा है 50 सीसी है, इसका मतलब अगर सर वो 25 है और उसमें जो टोटल एयर कैविटी मिला के है, तो सर इसलिए उसको फ्लोट, मतलब उसको जो वाटर लेवल है उससे तो थोड़ा नीचे ही रहना होगा ना सर? ये तो हमने बाद में किया ना, जब हमने सिंक मान लिया। मान लो ठीक है, इसमें डिस्प्लेस किया है ना, 50 सीसी डिस्प्लेस करा, मतलब कितना ग्राम पानी डिस्प्लेस किया इसमें? हाउ मच ग्राम ऑफ वाटर इज इट डिस्प्लेसिंग? अगर वाटर डिस्प्लेस किया तो सर 50 ग्राम सर 50 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो अगर मैं 50 सीसी वाटर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, उसका मतलब 50 ग्राम वाटर डिस्प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा सर समझ गया, फ्लोट कर ही नहीं सकती ऑब्जेक्ट, वो सिंक करेगी ही, क्योंकि अगर वो फ्लोट कर रही होती तो सब वो पानी डिस्प्लेस नहीं करती, या
सब नहीं, पर इसके लिए पानी एक और है ना कि बीच में रहे, आधा ऊपर आधा नीचे, सब वो कैसे हुआ? इसमें देखो ना, अगर बॉडी इतना करती है तो बॉडी डिस्प्लेसेस 50 ग्राम ऑफ वाटर। यस सर। तो इसका जो बुयांसी फोर्स लगेगा वो 50 ग्राम ऑफ वाटर के बराबर लगेगा इस पे। यस सर। लेकिन इसका अपना वेट कितना है? सर 250 सर टाइम्स जी। 250। 250। इनफैक्ट ये यस मास, इनफैक्ट ये मास है, मैं बार-बार वेट बोल रहा हूँ आपको, लेकिन ये मास है, ठीक है? तो यूनिट से समझ जाना। इसका मास होता यस है। सर, तो उसके नीचे बैठ समझ जाएगा। गया। हाँ, तो ऐसे यूजुअली लिखते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। तो कई बार ऐसे लिख देते हैं ना। 250 ग्राम इसका अपना वेट मास है, और ये डिस्प्लेस कितना कर रहा है? 50 ग्राम ऑफ वाटर। कैन इट फ्लोट? नो सर, सर वो सिंक ही करेगा। सर सिंक ही करेगा क्योंकि सर वेट भी क्योंकि उसका ज्यादा है। परसेंट जो है सर वो नीचे की साइड जाएगा। सिंक करेगा। सबको क्लियर हुआ ये बात? यस सर। क्लियर सबको? यस सर। ओके। अगर मुझे इसे फ्लोट कराना होता तो कितना कैविटी मुझे चाहिए था? वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना रिक्वायरमेंट था कम से कम, ताकि ये फ्लोट करे? बता सकते हो मैं तो फ्लोट? अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो क्या आंसर आता? यस सर, सर 2 मिनट दीजिए। किसी को इसमें डाउट है तो ये पूछो, अगर ये किसी को क्लियर नहीं है अभी। यस सर, सर डन। तो बाकी लोग भी कर लो एक बार, फिर पूछता हूँ। सर एक बार पहले वाला केस दोबारा बता दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी मेरे यहाँ। अच्छा, पहला वाला केस ये था कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि बॉडी डिस्प्लेसेस 50 सीसी ऑफ वाटर, ठीक है? यस सर। ओके, 50 सीसी ऑफ वाटर डिस्प्लेस करने का मतलब 50 ग्राम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहा हूँ मैं बॉडी। यस सर। तो बॉडी के जो बुयांसी फोर्स लगेगा वो 50 ग्राम के बराबर लगेगा। यस सर। ठीक है, तो क्या ये इसके वेट को बैलेंस कर सकता है? 50 ग्राम नो वाटर नहीं कर सकता। 50 ग्राम इसके वेट को बैलेंस, इसका वेट यस ज़्यादा सर। है। तो ये क्या करेगा? सिंक करेगा ऑब्वियसली। ओके सर, मतलब हमें 250 ग्राम्स के जब इक्वल होगा उस टाइम पे बैलेंस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 250 ग्राम के इक्वल होगा तभी बैलेंस करेगा। ओके सर। सर 50 है ना आंसर, 50 सीसी? इसका आंसर तो 25 सीसी है। यस सर सर, पूछ रहा हूँ। सेकंड पार्ट का बताऊं? सेकंड पार्ट का अभी कर लो, सब लोगों को 1-2 मिनट ले लो, फिर बताएंगे। ओके सर। सर बुओयंट फोर्स निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कैविटी निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना होना चाहिए। अभी तो 25 है ना यहाँ पे। यस सर। सिंक कर गया, तो कितना कैविटी का वॉल्यूम हो ताकि ये फ्लोट करे? एटलीस्ट मिनिमम वॉल्यूम कितना हो? यस सर, सर यही पूछ रहा था सर, 50 सीसी हो तो। 50 सीसी हो तो क्या फ्लोट करेगा? यस सर, ये सर 50 सीसी नहीं सर। 50 नहीं आएगा। यस, कोई डाउट पूछ रहा कुछ? सर 75 या 75? नो। बाकी लोग भी ट्राई कर रहे हैं? यस सर। सर डन। अर्नब का डन। ओके, बाकी लोग बताओ। चैट मानस कोई लोग आया आंसर कर? बताओ, तो इजी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन तो है नहीं करना, केवल दिमाग लगाना है बस। एनीवन? जैद कौन कौन है? पीयूष है और
मानस, लव्या, मयंक, ट्वेंटी सीसी नो। आपको बॉडी को फ्लोट कराना है और बॉडी का वेट मैं 250 बताऊं? ग्राम। मैं भी हाँ आंसर नहीं कर रहा, हिंट दे रहा हूँ। बॉडी का वेट 250 ग्राम है, आपको इसको बैलेंस करना है। तो देखो कितना पानी को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उससे वॉल्यूम ऑफ कैविटी। यस, बाकी लोग आइडिया रहा है कुछ? 250 ग्राम की बॉडी को आपको बैलेंस करना है, तो आपको 250 ग्राम वाटर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितनी चाहिए आपको कम से कम, यानी कम से कम मिनिमम फ्लोट में तो आप ऐसा फ्लोट कराओगे इसे। 250 ग्राम वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। नो आइडिया, अभी तक किसी को नहीं आया। आंसर बताऊं या वेट अभी करोगे सब लोग ट्राई? सर मेरा तो हो गया। ओके, बाकी लोग ट्राई करेंगे, आंसर बताएं। आई थिंक आई डिडंट थिंक आई एम राइट, क्लोज टू द आंसर बट नॉट, इससे थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। 250 क्लोज है आंसर। सर 225 आंसर है। यस करेक्ट। हाउ इज इट? यस 250 की मंदी 5 करेंगे हम। यस सर, सर समझ आ गया क्या गड़बड़ कर रहा। सर क्योंकि ऑर्नामेंट भी तो है सर, कैविटी तो बाद में सर, पहले ऑर्नामेंट है ना। ऑर्नामेंट तो है ही आपके पास 25 सीसी का। यस सर। ठीक है, तो इसमें अगर आप कैविटी बना दो 225 सीसी की, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 250 सीसी। 250 सीसी, तो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा ये? कितना डिस्प्लेस करेगा? यस सर। अब बैलेंस हो जाएगी बॉडी। यस सर। यस सर। बॉडी का वेट बैलेंस हो जाएगा। तो 220 अगर इतनी सीसी होती इसमें कैविटी, तो इट कुड फ्लोट, करेक्ट? यस सर। यस सर। ओके, आप समझ में आया? पानी जहाज में, सॉरी लोहे का जहाज जो होता है पानी में कैसे तैर जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे होता है। यस सर। सर वो डेंसिटी से सर ये सब कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना कैविटी उनको चाहिए। बिल्कुल, कितना हमें यहाँ पे होलो स्पेस चाहिए तो उतना कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से उस जहाज को डिजाइन करते हैं कि यहाँ पे आपको मटेरियल कितना लगेगा, प्लस उसके अलावा जो और वेट लेंगे वो मशीन का वेट हो सकता है, उसमें जो पैसेंजर Yes, होंगे मैक्सिमम पैसेंजर कितने हो सकते हैं उसका वेट लेंगे। यस सर। सर मैं एक और पूछ रहा था सर, जो मैंने अभी बताया था सर, वो किंग छूता था चीज और सोने की बन जाती थी। सर पूछ रहा था वो 3 पॉसिबिलिटी जो है सर, वो फिजिक्स के लिए बिल्कुल सही बैठती हैं कि नहीं? क्या पॉसिबिलिटी थी? सर पहली पॉसिबिलिटी है कि जो जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमने एटम्स गेन कराए, सॉरी इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन सब बढ़ाए कि वो गोल्ड के बन जाए, तो सर उसमें इतनी एनर्जी निकलेगी कि पूरी अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगी। सही है, सही है। सही, पहली पॉसिबिलिटी है। सर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जो है बस रीअरेंज कर देंगे पार्टिकल्स को, यानी उतने ही रहेंगे, बस एटम्स दूसरे के प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी और को दे देंगे। ओके सर उसमें हॉलो गैप्स बन जाएंगे, और फिर अब क्योंकि वो एक सेलेस्टियल बॉडी है तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रेविटी बनेगी, तो वापस नॉर्मल पूरे प्रॉपर गोल शेप में आएगी। तो तब सारे पूरी सब के सब फ्री फॉल एक्सपीरियंस करेंगे थोड़े टाइम के लिए, और जैसे ही कोई भी गैप नहीं बचेगा तब फिर फ्री फॉल से गिरेंगे और सब मर जाएंगे। सर तीसरी पॉसिबिलिटी है कि हमने जो मास है उस क्या कहते हैं सर,
मतलब जैसे जो वो राजा है वो किसी चीज को छूता तो उसी साइज उतना ही गोल्ड आ जाता, मतलब उसी शेप में। तो ओके। सर अगर ऐसा होता तो फिर उस हिसाब से बहुत ज्यादा ग्रेविटी अचानक से बढ़ जाती, जिससे जो उड़ने वाले पक्षी और वो सब है वो गिर के मर जाते, और जो लैंड वो स्काई स्क्रेपर्स है वो गिर जाते क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती, और जो कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते। सही पॉसिबिलिटी सही है क्या इसके हिसाब से? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये सही है, अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक ठीक है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि आपके इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े, तो सॉरी आपस में रिएक्शन हो और फ्यूजन वगैरह हो कुछ, और वो एटम के आपके गोल्ड के न्यूक्लियस बन जाए सब, यस सर। तो काफ़ी एनर्जी तो रिलीज उनका होगी। मैंने मटेरियल भी देखा था ना, स्टडी मटेरियल से, उसमें मेरे को नहीं लगी थी कोई दिक्कत। किसका स्टडी मटेरियल? सर क्या? क्या बोल रहे हो? स्टडी मटेरियल देखा था आपने किसका? सर चैनल का नाम ना? देखिए चैनल का स्टडी मटेरियल बोल रहे हो आप, ओके। सर उसका नाम सब बहुत अजीब सा है सर, वो मतलब साइंस से रिलेटेड ही बनाते हैं ऐसे व्हाट इफ वो सर, पर उनका नाम सब में से प्रोनाउंस नहीं किया जाता। चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती नहीं है। होगा वो तो। हाँ तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर आप गोल्ड की पूरी अर्थ बना देंगे तो डेफिनेटली ग्रेविटी विल बी वेरी वेरी हाई, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा काफ़ी चीज़ों के लिए, काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। करेक्ट है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। यस सर। सर कोई और सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? और तो सोचना पड़ेगा ग्रेविटी से क्या क्या फर्क पड़ते हैं। ग्रेविटी से देर कैन भी आपको चलना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कुछ टाइम के लिए, आप चल नहीं पाओगे, बैलेंस नहीं हो पाएगा आपका वेट वगैरह। जैसे चांद पे आप जाते हो तो चलना एकदम डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है आपको ग्रेविटी को। ऐसे यहाँ पे भी होगा, आपकी ग्रेविटी बहुत हाई हो जाएगी तो हो जाएगा ऑब्वियसली, जहाज को उड़ाने के लिए आपको ज़्यादा फ्यूल चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो देयर कैन बी मेनी थिंग्स, राइट। यस सर। सर वो ऐसे ही बनाते हैं सर, कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बनाते हैं बहुत। तो ये तो एक थ्योरेटिकल वो है, चीजें तो काफी कुछ हो सकता है ना, राइट। यस सर। चलिए सर मैग्नेटार उनके बारे में भी मैंने सर वो दूसरे चैनल से पढ़ा है कि वो भी बहुत डेडली होते हैं सर, हमारे पूरे एटम में से न्यूट्रॉन से ले लेंगे अगर वो हमारे सन की जगह रिप्लेस हो जाएंगे तो। ओके ठीक है, तो काफी सारी चीजें थ्योरेटिकल, तो ठीक है। अभी हम लोग आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो बेसिक कंसेप्ट हैं दोबारा सबने एक बार रिवाइज कर लिए हैं, तो क्लियर हो गया होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या 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 करना होता है, राइट। यस सर। ओके, तो लगभग हम पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज कर चुके हैं, और देखते हैं अगर और क्लासें मिलती हैं तो विल ट्राई अगेन टू रिवाइज द सिलेबस। एक बार हम रिवीजन में पूरा, ठीक है, तो लेट अस सी नेक्स्ट यस सर। और सर थर्ड पॉसिबिलिटी में सर ये भी था कि जो टेम्परेचर है वो भी राइज करेगा सर, सेकंड या थर्ड वाले में था सर। टेम्परेचर राइज करेगा कि सर वाटर का, जिससे सारे जो वाटर में रहने वाले हैं सर, सेकंड या थर्ड में था शायद। वाटर में राइज डिपेंड्स करता है, मेरे को टेम्परेचर थोड़ा देखो थ्योरेटिकल है, काफी सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी आपको, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली प्रेडिक्ट कि क्या होगा, मैंने सोचना पड़ेगा थोड़ा, हो सकता है माइट भी कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसको थ्योरेटिकल है तो काफी चीजें सोच सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपका एटमॉस्फेयर जो है थिन हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हाई हो जाएगा तो नीचे खींच लेगा, एटमॉस्फेयर थिन हो जाएगा तो एस्ट्रॉइड आ जाएंगे आपके पास, काफी सारे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यस सर। सर फिर वो एस्ट्रॉइड डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से जब वो फॉल कर रहा है अर्थ पे, टकरा सकता है। ये सर लेजर भी हम ट्राई कर रहे हैं कि उससे तबाह करना सीख जाए सर वहां से। और सर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ना अभी तो, मेन सिविलाइजेशन में सर हम 0 पॉइंट समथिंग पे हैं अभी तो उस हिसाब से। अच्छा चलिए ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, तो काफी टाइम भी हो गया क्लास का, तो अगली क्लास में हम लोग ट्राई करते हैं, डाउट्स होंगे आपके वो डिस्कस करेंगे। यस, बाकी लोग जो है लीव कर सकते हैं, यस और नो। यस सर। सर जैसे जो कैपिटल जी होता है उसका जो यूनिट हम लिखते हैं वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखते हैं, तो सर उसे हम किस क्वांटिटी में डालेंगे, स्केलर या वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी में होगा जी, तो कोई वो नहीं है ना, उसकी डायरेक्शन तो कोई है नहीं कैपिटल जी की तो। यस सर। ओके सर।
इनफैक्ट इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स अ कांस्टेंट, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर होती तो पर क्या उसके सारे कांस्टेंट्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते? मीन्स सारे कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, कांस्टेंट इज अ डिफरेंट थिंग, फिजिकल क्वांटिटी इज अ डिफरेंट थिंग। मैं फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन एक कांस्टेंट जो आप लाते हो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल साइन के कारण आता है ना। यस तो सर। यूजुअली वो जो होते हैं वो सब एक कांस्टेंट होते हैं, यूजुअली फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके। तो ठीक है, क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड देन सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। वहाँ पे मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं बाकी आपके डाउट, राइट। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी की वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट है, आप एक बार चेक कर लेना। एक एक्सपेरिमेंट होता है, उससे कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट करी जा सकती है, ठीक है। चलिए, यस तो इसको सर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, फिर मिलते हैं, राइट। यू ओके, सर। थैंक यू एवरीवन। सर बाय मैंने सर। तो कैपलर्स थर्ड लॉ था उसका भी डेरिवेशन थैंक यू सर सर, बाय देखना है। सर। बाय बाय बाय। ओके, थर्ड लो का डेरिवेशन, ठीक है ठीक है, चलो देख लो आप तो डेरिवेशन, डिस्कस यस करते सर। हैं। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी बाय गुड। एवरीवन।